तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले मनी इन द बैंक एंड समरस्लैम से, या फिर ऐसा कह सकते हो रोड टू समरस्लैम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मनी इन द बैंक डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, उसके बाद होगा भाई समरस्लैम। अब इन दो इवेंट्स को लेकर क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जरूर न्यूज़ की रिपोर्ट है, कहा जा रहा है द रन बिटवीन मनी इन द बैंक एंड समरस्लैम विल बी द बेस्ट रोड टू समरस्लैम वी हैव हैड फॉर अ वाइल, इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप। इन्होंने साफ साफ कहा है कि मनी इन द बैंक एंड समरस्लैम का ये जो टाइम पीरियड होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट ये बेस्ट रोड टू समरस्लैम भी हो सकता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली इस दौरान, एंड अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इस पर 100% बिलीव करता हूँ, बिकॉज अभी लाइनअप बहुत तगड़ा दिख रहा है, सब कुछ सामने विजिबल है। अभी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑलरेडी चल रही है, पूछो मत। अभी रोमन का आना बाकी है और भी बहुत सारी चीज़ें होनी स्टिल बाकी है। जेकब फाटू आ चुके हैं, एक और ब्लड लाइन मेंबर स्टिल शायद आई थिंक समरस्लैम से पहले अपीयर हो सकते हैं। अब चाहे वो हीको लियो हो नहीं तो जिला फाटू हो। सीएम पंक मैकिंटायर की स्टोरी पीक पे होने वाली है। रॉलिंस वापस आ गए भाई, तो उनका भी कुछ ना कुछ मेजर होगा ही होगा। गुंथर चैलेंज करेंगे फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। कोडी रोड्स का भी मैसिव मैच होगा बिकॉज समरस्लैम है, एंड रोमन रेंज का रिटर्न तो होगा ही होगा। मनी इन द बैंक विनर कौन होगा वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो बिल्कुल भाई इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है मुझे पर्सनली, एंड आई 100% बिलीव कि ये रिपोर्ट सही है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल बेस्ट रोड टू समरस्लैम हमें पेश करने वाली है, बिकॉज इनके पास अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। दूसरा ये है कि समरस्लैम के भी लेवल को अभी इंक्रीज करना है आने वाले 1.5-2-3 साल के अंदर, बिकॉज हमें पता है कि 2026 में समरस्लैम 2 नाइट इवेंट होने वाला है। तो 2 नाइट इवेंट बनाने के लिए, उसको सोल्ड आउट करने के लिए टिकट्स को आपको समरस्लैम के स्टेक्स भी हाई करने पड़ेंगे, एंड इसके लिए रोड टू रेसलमेनिया जैसे बुक करते हैं, अगर उतना नहीं तो एटलीस्ट उससे कुछ कम रोड टू समरस्लैम को भी बुक करना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत आपको इस साल होते हुए दिख जाएगी, एंड उसके बाद अगले साल से इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी के हिसाब से समरस्लैम के लिए स्टेक्स इस साल काफ़ी हाई होने वाले हैं, एंड रोड टू समरस्लैम जो कि अभी स्टार्ट ही आप ऐसा कह सकते हो, ये काफ़ी मजेदार होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई विल रिकमेंड कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच को इस दौरान बिल्कुल भी मिस मत करो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है हमारे, क्या वो इंजर्ड हो चुके हैं। हमने देखा जेकब फाटू ने काफ़ी ब्रूटली अटैक करा कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस तीनों पे, लेकिन ज़्यादा ब्रूटल हो गया ये कोडी रोड्स के लिए, बिकॉज उनको अनाउंसर्स टेबल पे लिटा के सीधा टॉप पे से फ्रॉग स्प्लैश लगा रहे थे जेकब फाटू, एंड वो एग्जीक्यूट भी परफेक्टली करा उन्होंने। एक तो फ्रॉग स्प्लैश वो भी अनाउंसर टेबल पे, एंड ऊपर से जेकब फाटू जिनकी फिजिक आप देख ही सकते होगे भाई, क्या भार होगा उनका। तो वो आते हैं सीधा उड़ते उड़ते कोडी रोड्स के रिब्स पे, एंड कोडी रोड्स के रिब में इंजरी हो गई। ये कोडी रोड्स ने भी रिसेंटली लाइव इवेंट में कंफर्म करा। कोडी रोड्स कहते हैं अ लिटिल स्कूप फॉर यू ब्लूमिंगटन से ये इवेंट था। लास्ट नाइट आई डिड ब्रेक 2 of my ribs and the thought backstage was, well, you can take off Bloomington, you can take off Kalamazoo, you can even take off next Friday where the story began in 1978 New York City, and my answer to that was emphatically 100% hell no। तो कहते हैं कोडी रोड्स क्राउड से बात करते हुए, ब्लूमिंगटन की क्राउड से, कि मुझे रिकमेंड करा गया था कि भाई आप मत कम्पीट करो बिकॉज आपकी 2 रिब्स इंजर्ड है, आपने अपनी 2 रिब्स तोड़ ली है। कैसे तोड़ी भाई? जेकब फाटू के अटैक के बाद, जेकब फाटू के फ्रॉग स्प्लैश के बाद। तो ये कहते हैं कि ना ही मैं ब्लूमिंगटन छोड़ने वाला हूँ, ना ही इसके बाद का अगला इवेंट छोड़ने वाला हूँ, ना ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन छोड़ने वाला हूँ, यानी कि मैं 100% फाइटिंग चैंपियन के तौर पे हर शो में अपीयर हूँगा। अब पता नहीं भाई ये रियल इंजरी है या फिर नहीं, लेकिन आई बिलीव इंजरी हो सकती है, बिकॉज जेकब फाटू का स्प्लैश वो ब्रूटल था, एंड होती है इंजरीज ऐसे में। अब कोडी रोड्स ये चीज़ केएफएफ में कह रहे हैं या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर ये बात सही है तो देन प्रॉप्स देने चाहिए भाई, बिकॉज इंजरी टफ हो सकती है, इंजरी पेनफुल हो सकती है। वो भी 2 रिब अगर इन्होंने अपना ब्रेक कर लिया है उस फ्रॉग स्प्लैश के बाद, तो देन हाँ उसके लिए प्रॉप्स देना चाहिए। लेकिन आई थिंक ये कोई बहुत स्मार्टनेस भी नहीं है, थोड़ी बेवकूफ़ी भी है। अगर आप रियली इंजर्ड हो सो आई डोंट थिंक आपको लाइव इवेंट्स में कम्पीट करने की नीड है, क्योंकि अगर यही इंजरी बढ़ के और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी तो देन टाइटल भी वेकेट करना पड़ जाएगा। सो आई बिलीव कि ये केएफएफ इंजरी है, बट रियल भी हो सकती है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, जो कोडी ने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊँगा। अभी के हिसाब से ये कोडी रोड्स ने अभी रिसेंट के लाइव इवेंट में बताया कि वो इंजर्ड हैं, जेकब फाटू के अटैक के बाद 2 रिब्स उनकी टूट चुकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस एंड डैमियन प्रीस्ट के मैच को लेके। मनी इन द बैंक में इनका टाइटल मैच होने वाला है। प्रीस्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रॉलिंस अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड यहाँ पे कौन जीतेगा इसको लेकर हम लोग डिस्कस वैसे कर ही चुके हैं। चांसेस डैमियन प्रीस्ट के ज़्यादा है, लेकिन बैटिंग ऑड्स देख लेते हैं ऑड्स क्या कहती है। तो भाई अभी के हिसाब से जो ऑड्स हैं वो फेवर कर रही हैं डैमियन प्रीस्ट को, एंड अच्छे खासे डिफरेंस है। डैमियन प्रीस्ट हैवी फेवरेट है 1.3 के ऑड्स के साथ, एंड सेथ रॉलिंस अंडरडॉग हैं, क्लियरली अंडरडॉग हैं 3.2 के ऑड्स के साथ, यानी कि रॉलिंस के चांसेस नहीं है। एंड वैसे भी सबको लग ही रहा है कि रॉलिंस नहीं जीतेंगे, बिकॉज अभी तो हारे थे भाई, अभी जाने से पहले हारे थे, ऑफ लेने से पहले, एंड अभी फिर वापस आके टाइटल जीत क्यों जाएंगे? ऐसा नहीं लगेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार उन्हीं को टाइटल दे रही है, तो ये तो नहीं होने वाला है। वैसे भी लगता है कि गुंथर वर्सेस प्रीस्ट यही होगा समरस्लैम में। अभी के हिसाब से भाई रॉलिंस अंडरडॉग हैं, एंड बहुत रेयरली होता है ये कि रॉलिंस
फेस करे टाइटल के लिए एंड वो अंडरडॉग हो, और वो भी डैमन प्रिस्ट के अगेंस्ट होंगे। रॉलिंस वो भी अंडरडॉग होंगे, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन देख लो भाई आज कंडीशन यही है। तो बैटिंग ऑड्स प्रीस्ट को फेवर कर रही है कि वो अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे, सक्सेसफुली रिटेन करेंगे टाइटल को मनी इन द बैंक 2024 में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि गोल्डबर्ग को लेकर। तो मैथ द आइकन गोल्डबर्ग क्या WWE के अंदर हमें एक आखिरी मैच के लिए देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको अभी तक सब कुछ बताया कि गोल्डबर्ग ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो अगर आप चैनल पे एक्टिव हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक्टिव नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, आज से एक्टिव हो जाओ। गोल्डबर्ग ने कहा कुछ ऐसा था कि वो आखिरी मैच रसल करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार है, चाहे वो WWE हो, AEW या फिर कहीं और। अब ऐसे में WWE को उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्या, मैंने आपसे पूछा तो आप कहते हो जी हाँ, ब्रॉन ब्रेकर को फेस करना चाहिए गोल्डबर्ग को। मैट मॉर्गन जो कि रेसलिंग वेटरन है वो कहते हैं कि उन्हें बिलीव है कि WWE गोल्डबर्ग को अपॉर्चुनिटी देगी। हालांकि करंटली कहना काफी मुश्किल है, लेकिन मैट मॉर्गन ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि WWE वाले इनको अपॉर्चुनिटी इसलिए दे सकते हैं बिकॉज फैन इंटरेस्ट है, फैंस चाहते हैं कि वो गोल्डबर्ग कंपीट करें WWE के अंदर एक आखिरी बार। किसके लिए, क्योंकि वो ब्रॉन ब्रेकर को फेस कर सकें। अब ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस गोल्डबर्ग मैंने भी आपको बताया कि एक बड़ा मैच है, एंड WWE को अगर इसमें इंटरेस्ट दिखेगा तो मे बी ये रेसलमेनिया में भी ये वाला मैच करा सकते हैं, नहीं तो सऊदी का भी इवेंट हो सकता है। अब अभी के हिसाब से प्रोबेबली WWE एंगल में जा सकती है, ऐसा मैट मॉर्गन का भी कहना है। एक सिंपल रीजन यही है कि मैच ये अच्छा एक्चुअली में हो सकता है, एंड स्टार पावर भी हो जाएगी, साथ में फैन इंटरेस्ट भी है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना, क्या WWE इस डायरेक्शन में जा सकती है या फिर नहीं, लिख के बता सकते हो। फिलहाल ये मैट मॉर्गन ने कहा था तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि हमारी आखिरी स्टोरी होने वाली है। क्या जेकब फाटू बाद में रिवील हो सकते हैं कि वो रोमन रेंस के सीक्रेट एजेंट है, एंड रोमन रेंस ने उनको भेजा है सोलो सिकोआ पे नजर रखने के लिए एंड पॉल हेमन को सेव करने के लिए। क्यों हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुनी होगी ये रिपोर्ट पहले निकल के सामने आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। रसल बोट्स का कहना था कि WWE डरी हुई है कि कहीं जेकब फाटू आएंगे तो वो सोलो सिकोआ को ओवर साइड ना करते हैं, एंड ये बिल्कुल हो भी चुका है। ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि भाई रियल लीडर तो ये दिख रहा है, सोलो सिकोआ तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज ये है कि जेकब फाटू सिंपली टर्न कर जाए सोलो सिकोआ पे आगे जाके। क्यों टर्न करेंगे, बिकॉज वो रोमन रेंस के भेजे हुए एजेंट होंगे। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक चल रहा था कि रॉक पॉसिबली भेज रहे हैं टामा टोंगा को, टोंगा लॉ को, एंड कंट्रोल कर रहे हैं सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को। लेकिन अब रोमन की साइड से कोई आया है, यानी कि जेकब फाटू, क्योंकि सोलो सिकोआ की साइड टोंगा टोंगा हमें देखने को मिल रहे हैं। टोंगा टोंगा मतलब टोंगा लोआ, टामा टोंगा, एंड अभी टाला टोंगा भी आने वाले जो कि पॉसिबली हीको लियो हैं। देन हो सकता है रोमन रेंस की साइड में हमें देखने को मिल जाए जिला फाटू एंड जेकब फाटू, यानी कि फाटू ब्रदर्स रोमन की साइड में, एंड इधर हमें देखने को मिल जाए भाई टांगा ब्रदर्स, यानी टोंगा ब्रदर्स, टांगा टोंगा जो भी कह लो। तो अभी के हिसाब से ये चीज़ सेंस बनाती है, एंड अगर ये चीज़ सही है तो देन प्रोबेबली हो सकता है कि आगे जाके जेकब फाटू टर्न ही कर जाए सोलो सिकोआ पे उनकी ब्लड लाइन पे, एंड रिवील करें कि रोमन रेंस ने उनको भेजा था अपना सीक्रेट एजेंट बना के, एंड देन वो ज्वाइन करे रोमन रेंस की ब्लड लाइन को एक प्रॉपर वॉर गेम्स मैच सेट करने के लिए। अब इमेजिन करो आप इस सिनेरियो को कि सामने वाली टीम में रॉक हैं, सोलो सिकोआ है, टामा टोंगा है, टाला टोंगा है, एंड टोंगा लोआ है। इधर है रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो, जेकब फाटू, जिला फाटू। 5-on-5 हो गया। अगर आप रॉक को हटाना भी चाहते हो, एंड इधर से अगर आप जिला फाटू को भी हटाना चाहते हो, बाद में उनके डब्ल्यू को सेव करना चाहते हो, तो भी 4-on-4 प्रॉपर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ना आपको सेमी जेन की नीड है, ना ही कोडी रोड्स की नीड है। तो ये एंगल बन सकता है, सेंसिबल है। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।